हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना में क़याम के बाद दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अराफात में जमा होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमां तले गुजारेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ग़ज़ा मुस्तक़िल जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद मुस्तरद। अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती कौंसिल की जानिब से जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख़ में याद रखी जाएगी। इस करारदाद का मुस्तरद होना आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ख़तरनाक पैगाम जाएगा। कुर्रा अर्ज़ पर ग़ज़ा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हैं। 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। This is no longer a humanitarian crisis. It is a collapse of humanity and of international law and all that this council is supposed to stand for. As the president of the ICRC noted, Gaza is worse than hell on earth. Over 54,000 civilians have been killed, among them 28,000 women and girls and 18,000 children. In the last 24 hours alone, nearly 100 Palestinians have been killed and more than 400 wounded. Entire neighborhoods lie in ruin. Famine stalks the land. Disease and despair now spread more quickly than any aid can arrive. पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्द वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका फ़ोरम होना चाहिए। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ऐसा फ़ोरम हो जहां दोनों मुल्क अपना मुक़दमा पेश कर सकें। सिंतास मुआहदे पर फ़िलहाल मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक CSIS आमद। पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस से मुलाकात। कांग्रेस पर्सन इल्हान उमर की भी शिरकत। बिलावल की वाशिंगटन में अमेरिकन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शिरकत। पाक भारत जंगबंदी के लिए सहूलतकारी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन से तिजारत के दरवाजे खुलेंगे। सिफारतकारी से जो हासिल किया जा सकता है वो जंग से हासिल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगाम्बर करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप हर किस्म की जंग के खिलाफ हैं। अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाक भारत जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की दुहाइयाँ देता ही रह गया। आलमी बरादरी ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर कान धरने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तालिबान पर पाबंदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया गया। रियाई खान में दो मांदा पुल के करीब से निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन अगवा। CTD के मुताबिक 3 गाड़ियों में निजी कंपनी के मुलाजमीन इस्लामाबाद से क्वेटा जा रहे थे। मुल्जिमान का ताक़ुब करके 6 मुलाजमीन को बाजियाब करा लिया गया। दीगर 5 मग़वियों समेत मुल्जिमान की तलाश जारी। पाकिस्तान और अमरीका के नए ताल्लुकात दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह व बहबूद पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा।
दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की दुहाइयाँ देता ही रह गया। आलमी बरादरी ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर कान धरने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तालिबान पर पाबंदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में चीन मदद जारी रखने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मक़दम करते हैं। यकीन है कि इस इक़दाम से दोनों ममालिक के ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफ़ा होगा और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। जैसे चिड़ियाँ गिरती हैं वैसे राफेल गिर रहे थे, तो अच्छे रहे, सुक्की करवाई पूरी दुनिया में। फिर आपने वो सुना कि S-400 पता नहीं क्या कोई जादू की कोई जाल है कि पाकिस्तान से पत्थर भी नहीं आ सकेगा, तो 6-6 घंटे वहाँ पे फटफड़ाते रहे पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली में और गुजरात में, तो अच्छे रहे। फिर उन्होंने कहा जंग करेंगे। अब इतनी मार खाने के बाद, इतनी सुक्की के बाद आके फिर बात पे ही आ गई। रिवायती जंग में भारत ने ऐसी मार खाई कि दुनिया ने तमाशा देखा। पाकिस्तानी वफ़द में शामिल वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारतीय राफाल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुबकी कराई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का कहा। भारत ने कहा जंग करेंगे। भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा है। भारत ने ढोंग रचाया था कि रिवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। भारत हमसे 7 गुना ज़्यादा असलहा दुनिया से ख़रीदता है। जब से जंग बंदी हुई, अमरीकी सदर 9 बार कश्मीर का जिक्र कर चुके। भारत ने कनाडा और अमरीका में भी मावराए अदालत कत्ल के बाद मामला रफा दफा करने की कोशिश की। भारत दहशतगर्दी को हथियार बनाना चाहता है, जबकि दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिम्मेदार मुल्क के तौर पर देख रही है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के रुकन हिना रब्बानी खर का बयान। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों की पासदारी पर मबनी है, जिसे भारत नज़रअंदाज करना चाहता है। इसीलिए उनके वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसरूफियात ही नहीं रखी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया देख रही है कि एक मुल्क कहता है मुझे किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं, और उसने 2.25 अरब लोगों को यरग़माल बनाया हुआ है। कनाडा ने मोदी को G7 सरबराह इजलास में मदऊ नहीं किया, जिससे यह पैगाम गया कि कनाडा इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने मोदी का माजी भुलाने की कोशिश की, मगर मोदी का जवाब मिला, रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। इंडोनेशिया ने चीन से J-10 तैयारों की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारों से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनज़र रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी रफ़ाल तैयारों की खरीदारी भी ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। 4 वज़राए आला की शिरकत। 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई। 1,000 अरब रुपए वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए, जबकि 2869 अरब रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के अखराजात के लिए मख्तस। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के 6 निकाती एजेंडे के इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़रई शूबा मुल्की ज़र मुबादला में इजाफ़े और शरह-ए-नमू में इजाफ़े के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़राई पैदावार में बतदरीज इजाफे के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत। उमर अयूब भी मुशावरत के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल की जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए 16 मई को ख़त भेजा है। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होती है। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी पीटीआई सब तर्क कर दें। बानी पीटीआई से कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगें। एहतजाज की कॉल के बाद से खबरें हैं कि बानी आज 5 जून को रिहा हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर आज ये केस नहीं सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा। रांची के इलाके अख्ताबाद अलकरम स्क्वायर के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान की होटल पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक चाय वक़ुआ से शवाहिद हासिल कर लिए, तहकीकात जारी। MQM का कहना है कि टाउन मेंबर अदील अली और जॉइंट यूसी इंचार्ज मुस्तफ़ा को निशाना बनाया गया। कारकुनान पर कातिलाना हमले की मजम्मत करते हैं। कराची की मरीर जेल से फरार 216 में से 102 कैदी पकड़े नहीं जा सके। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी, 114 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने फरार कैदियों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया। कुछ अफराद के अहले खाना भी उन्हें वापस जेल लेकर आए। वजीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी का मरीर जेल का दौरा। मरीर जेल की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। महकमा जेल सिंध के इंतजामी अहदों पर सिर्फ महकमे के अंदर से तकर्रियाँ करने की पाबंदी ख़त्म करने की तैयारी मुकम्मल। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने इंतजामी रूल्स में तब्दीलियों के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत IG जेल, DIG और जेल सुपरिटेंडेंट के अहदों पर दीगर सिविल सर्विस अफसरान की तैनातियाँ भी की जा सकेंगी। बोल ज़्यादा मैं प्यार हो गया इनको, हर चीज़ का हम खाना वगैरह भी दे रहे हैं, खिलाते हैं, उनके बड़ा प्यार करते हैं, घुमाते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है, प्यार भी कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। जब कुर्बानी हो जाएंगे अब इनकी बहुत याद आएगी, हम रोएंगे। को संभालने का भी बहुत मज़ा आता है, हमें बहुत इनसे दिल लग जाता है। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवर और ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां, बच्चों की मौजें ही मौजें। जानवरों के साथ खूब हल्ला गुल्ला, उन्हें चारा खिलाते हैं, सैर कराते हैं। कुर्बानी के जानवर बच्चों के दोस्त बन गए। मुल्तान में एक शहरी ने कुर्बानी के लिए सफ़ेद रंग के 20 बकरे खुद पाल लिए हैं। खूबसूरत बकरे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, सेल्फियां भी बनाते हैं। हैदराबाद की मवेशी मंडी में ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए जगमग करती रोशनियों से सजावट। मुजफ्फरगढ़ में खूबसूरत ऊंट, शेरू और तूफान के चर्चे। कोयटा की मवेशी मंडी में भागनाड़ी बैल तवज्जो का मरकज। भारी भरकम और खूबसूरत बैल महंगे भी बहुत हैं। की खूबी ये है कि इसका जो एक तो गोश्त होता है वो जायकेदार होता है, दूसरी बात ये है कि ये जो ना दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। बागनाड़ी वाला बेल जो है इसका गोश्त भी अच्छा है और ये बहुत खूबसूरत बेल भी है, मतलब इससे अच्छा और पाकिस्तान में किसी जगह पे भी इस तरह अच्छी बेल नहीं मिलेगा। 5,370। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000, भेड़ों की तादाद में 3,88,000, बकरियों की तादाद में 23,58,000, ऊँटों की तादाद में 14,000, घोड़ों की तादाद में 1,000 और खच्चरों की तादाद में 3,000 का इजाफा। मवेशियों की तादाद 5,75,40,000 से बढ़कर 5,97,11,000 हो गई। हुकूमती दबाव में फेक न्यूज़ फैलाकर भारतीय मीडिया ने अपने मुल्क का इमेज तबाह कर दिया। मोतबर अखबार वाशिंगटन पोस्ट की गवाही। लिखा, पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया पर झूठ पर मबनी गुमराहकुन खबरों का राज रहा। भारतीय मीडिया ने 9 मई को पाकिस्तान में फौजी बगावत और आर्मी चीफ की गिरफ्तारी की झूठी खबर इंतहाई जोरों शोर से चलाई। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक भारतीय सहाफ़ी को यह खबर सरकारी नशरियाती इदारे से व्हाट्सएप पर मिली थी। मिनटों में यह खबर पूरे भारतीय मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। हालांकि यह खबर मुकम्मल तौर पर झूठ थी। एक साबिक भारतीय नेवी एडमिरल ने कहा कि फेक न्यूज़ फैलाने की वजह से
भारत इत्तलात की जंग हार गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत कानून, वजारत IT, FIA और PTA को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, अगर जवाब दाखिल ना कराया तो भी समाअत को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस इनाम ने सवाल किया, क्या कोई भी खबर नहीं चल रही, कोई खबर देने या पब्लिकेशन से रोक रहा है? दरख्वास्त गुजारों के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा, स्टे दे दें कि खबर देने पर सहाफ़ी पर कोई FIR दर्ज या गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा, FIA की जानिब से सहाफ़ियों को तलब करके हिरासा किया जा रहा है, चाहते हैं जल्द फैसला हो। इस दौरान पुलिस और FIA को हिरासानी से रोका जाए। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी ने कहा, सहाफ़त को काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म बना दिया गया। गज़ा में इसराइल के हमले जारी, मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के नए सरबराह इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद को शहीद करने का दावा। अल-हद्दाद को गज़ा में हमास की आला कमान की आखिरी सीनियर शख्सियत समझा जाता है। मोहम्मद सिनवार की शहादत के बाद इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के सरबराह बने। हमास ने मोहम्मद सिनवार और इज़्ज़ुद्दीन की शहादत की तस्दीक नहीं की। फिलिपाइन में HIV के केसेस 500% बढ़ गए। फिलिपाइनी वज़ीर सेहत का मुल्क भर में तिब्बी हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान। नए केसेस में 95% मर्दों में HIV की तशख़ीस की गई। मुतासरा 95% मर्दों में 80% की उम्र 15 से 34 साल के दरमियान है। और अमरीकी शहरियों और मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े इक़दामात, कई ममालिक के शहरियों की अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 12 ममालिक पर मुकम्मल, 7 पर जुज़वी पाबंदियाँ आयद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के वीज़ों पर भी पाबंदी।